चलिए, तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। आप लोग जो है वो अपनी अगली क्लास में जो है आ चुके हैं और हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जो हमारी बात हुई थी वो ये हुई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और जो है दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है एक दूसरे के। और जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनता है और वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। और ओरिजिन से पास होने के साथ साथ जिन जिन जगहों पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है और जिन जिन जगहों पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है वहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अब देखिए, ये ग्राफ किस तरह से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका जवाब वैसे लिखेंगे कि द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन graph is a straight line passing through origin। ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन which means the graph is a straight line passing through origin which means acceleration and displacement are directly proportional। Between acceleration and displacement are directly proportional। पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव। तो ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा? ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव which shows that acceleration and displacement are which shows that acceleration and displacement are opposite in direction। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी। तो इस तरह से ग्राफ जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हम जो है सिर्फ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नहीं बनाते बल्कि और भी बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम जो है वो 5 तरह के ग्राफ बनाते हैं फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम 5 तरह के ग्राफ बनाते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। एक हम बनाते हैं एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम। एक ग्राफ हम बनाते हैं वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। एक ग्राफ हम बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टाइम और एक ग्राफ हम बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट टाइम। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये 5 तरह के ग्राफ जो हमारे लिए समझना ज़रूरी हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ एंड पोटेंशियल एनर्जी टाइम ग्राफ। ठीक है। अब ये पांचों ग्राफ हम समझेंगे लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें समझना पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वाइब्रेट कर रहा होगा ना वो। और फर्ज करिए इसकी मेन पोजीशन है ओ और राइट पर मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, यानी कि इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है ए और लेफ्ट पे मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, यानी कि लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन ये है बी। अब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप जो है वो ए से बी, ठीक है, और बी से ए इस तरह मूव कर रहे हैं। ए से बी जाते हैं, फिर आप बी से जाते हैं, फिर ए से बी आप जाते हैं, बी से जाते हैं, यानी कि आप ऑसिलेट कर रहे हैं।
और आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हैं, ठीक है, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हैं और आप ऑसिलेट भी कर रहे हैं। अब ज़रा जब आप ये मूव कर रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट की ज़रा डेफिनेशन को रिकॉल करें। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी कि आप सेंटर से कितना दूर हैं। तो ए से बी और बी से ए मूव करने के दौरान जब जब आप पॉइंट एक्स से गुजरेंगे तो पॉइंट एक्स पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। पॉइंट एक्स पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आप नापते ही एक्स जीरो से हैं ना, ओ से हैं। तो अगर आप सेंटर में मेन पोजीशन पर जिस टाइम आप होंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और जब आप ए पे पहुंचेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम। जब आप बी पे पहुंचेंगे तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन ए पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वो पॉजिटिव पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि राइट साइड के डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव लेते हैं। और बी पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव में लेते हैं। सही भाई, बात समझ में आ रही है। अब आ जाए एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही जो है आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। एक्सीलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ऑपोजिट होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सीलरेशन भी कम होगा, लेकिन जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, और जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका नेगेटिव होगा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। सेंटर में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो सेंटर में आपका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट पर आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो आपका एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। तो राइट पर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। लेफ्ट पर आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो आपका एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में तो आपका एक्सीलरेशन किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। सही है। तो सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। राइट एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में, लेकिन एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव में। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, और आपका एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ए से बी और बी से मूव कर रहे होंगे तो सेंटर पे जब आप पहुंचेंगे तो आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। ए से बी और बी से मूव करते हुए आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम जो होगी वो सेंटर में होगी, क्योंकि आप ए पर पहुंच के रुक कर यू टर्न लेंगे। तो ए पर पहुंच के रुक के यू टर्न लेने का मतलब है कि ए पे आपकी स्पीड जीरो होगी। और इस तरह जब आप बी पे पहुंचेंगे तो बी पे पहुंच के भी आपको यू टर्न लेना होगा, तो बी पे आपकी स्पीड मोमेंटरली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी फॉर अ मोमेंट जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा ए से बी और बी से मूव करते हुए आपकी जो स्पीड मैक्सिमम होगी वो सेंटर में होगी, ओ पे होगी। अब चूंकि सेंटर में आपकी स्पीड मैक्सिमम है तो लिहाजा फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी सेंटर में मैक्सिमम होगी। और चूंकि इस पॉइंट पर आपकी स्पीड जीरो हो गई है तो लिहाजा आपकी काइनेटिक एनर्जी जो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। और चूंकि लेफ्ट पर बी पर जो है आपकी स्पीड जीरो हो गई है तो बी पे चूंकि आपकी स्पीड जीरो हो गई तो बी पे भी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बी पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान मीन पोजीशन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो एक एनर्जी का लॉस होता है और दूसरी एनर्जी का गेन होता है। यानी कि जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, और जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ भाई कि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगे और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जब आप वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उस वाइब्रेशन के दौरान क्या होगा, उस वाइब्रेशन के दौरान ये होगा, उस वाइब्रेशन के दौरान ये होगा कि आप जो है वो जब सेंटर में होंगे तो सेंटर में आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एक्सीलरेशन भी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। जब आप राइट एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा पॉजिटिव में, आपका एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन नेगेटिव में,
और आपकी स्पीड जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ऐसे ही जब आप लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव में, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा लेकिन पॉजिटिव में, वेलोसिटी आपकी जो है वो जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। अच्छा, अभी जो 5 क्वांटिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से अगर आप और करें तो 3 जो क्वांटिटीज हैं ये वेक्टर्स हैं और 2 जो क्वांटिटीज हैं ये स्केलर है। वेक्टर स्केलर होने का मतलब ये है कि जो ये तीनों क्वांटिटीज हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव होंगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, लेकिन जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी बिकॉज दे हैव नो डायरेक्शन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो चाहे आप उधर जा रहे हो, चाहे ऊपर जा रहे हो, चाहे नीचे जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव में ही होगी। अब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को तो डिसाइड हो गया, ओ के राइट पर हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और ओ के लेफ्ट पर हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब जरा वेलोसिटी का डिसाइड कर लेते हैं कि वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा। वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसका ओ से, ए से या बी से कोई ताल्लुक नहीं है। बी से लेकर ए तक कहीं पर भी अगर आपका मुंह राइट साइड पर होगा, यानी कि आप अगर ए की तरफ जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। आप चाहे किसी भी जगह हो लेकिन आपका मुंह ए की तरफ है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही अगर आप ए से बी किसी भी पॉइंट पर हो, यानी कि आप ए से बी जा रहे हो, आपका मुंह बी की तरफ हो, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यानी कि हमने ये क्राइटेरिया सेट किया कि वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी और वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी। अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपका मुंह ए की तरफ है, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव कंसीडर होगी चाहे आप किसी भी पॉइंट पर हो। और अगर आपका मुंह बी की तरफ है, अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी आपका मुंह लेफ्ट की तरफ है, तो आप पूरे ए से लेके बी तक किसी भी पॉइंट पर हो, लेकिन अगर आपका मुंह लेफ्ट साइड पर है, आपकी डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड पर है, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव कंसीडर होगी। ठीक है, तो हमने ये क्राइटेरिया भी सेट कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होगी। अब उसको एक दफ़ा फिर गौर से समझ लें। अगर आप सेंटर से राइट पर हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर आप सेंटर से लेफ्ट साइड पर हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और आप ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पर हैं, लेकिन अगर आपका मुंह ए की तरफ है, आपकी डायरेक्शन सीधे हाथ की तरफ है, तो आपकी वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और आप ए से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट पर हो और आपका मुंह लेफ्ट साइड पर है, यानी कि आपकी डायरेक्शन बी की तरफ है, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑसिलेट करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट करें कि आप ओ से स्टार्ट करते हैं और पहले ए पे जाते हैं, फिर ए से आप वापस ओ पर आते हैं, फिर आप वो ओ से वापस बी पे जाते हैं, फिर बी से वापस ओ पे आ जाते हैं। यानी कि आप ओ से पहले ए गए, फिर ए से ओ आए, फिर ओ से बी गए, फिर बी से ओ आ गए। तो अगर आप इस तरह से मूव करते हैं, यानी कि आप जो है वो पहले फर्स्ट करें कि अगर आप इस तरह से मूव करते हैं कि आप ओ से स्टार्ट करते हैं और ओ से आप कहाँ जाते हैं, ए पे जाते हैं, फिर ए से आप कहाँ जाते हैं, वापस ओ पे आते हैं, फिर आप ओ से कहाँ जाते हैं, बी पे जाते हैं, और बी से आप फिर वापस ओ पे आ जाते हैं। तो फिर आप ये ग्राफ किस तरह से बनाएंगे जिनकी हम बात कर रहे थे। हम यहाँ पर जो है वो पांचों ग्राफ एक साथ बनाएंगे ताकि आप पांचों को आपस में कंपेयर कर सकें। ताकि आप पांचों को आपस में कंपेयर कर सकें। ज़रा देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको पांचों ग्राफ बना के दूंगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ and potential energy time graph for a one complete oscillation starting from O, then A, then O, then B, then O। पहला ग्राफ जब बनाएंगे टाइम अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा ग्राफ जब बनाएंगे वो हम बनाएंगे जनाब टाइम अगेंस्ट एक्सेलरेशन। तीसरा ग्राफ जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे टाइम अगेंस्ट वेलोसिटी।
और चौथा ग्राफ हम बनाएंगे टाइम अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी, और पांचवा ग्राफ हम बनाएंगे टाइम अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं, पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। हमारे हिसाब से ओ पे, पोजीशन ओ पे, जो पोजीशन ओ हमारी इनिशियल पॉइंट है ना, तो पोजीशन ओ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? पोजीशन ओ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। पहला पॉइंट 0 आ गया। फिर अगली पोजीशन हमारी है पोजीशन ए। पोजीशन ए पे डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम, लेकिन पॉजिटिव पे मैक्सिमम, पॉजिटिव पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो उसके बाद आपकी दोबारा पोजीशन ओ हो जाएगी। पोजीशन ओ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। फिर आप ओ से बी पे जाएंगे, बी पे आपका डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। फिर आप वापस ओ पे आ जाएंगे, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो जाएगा। तो इस एक साइकिल के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, एक नॉर्मल वेव, जिसे आप साइन वेव कहते हैं। समझ में आ गई बात भाई? अब आ जाए एक्सीलरेशन पे। ओ पे एक्सीलरेशन क्या होता है? ओ पे एक्सीलरेशन 0 होता है। लेकिन जब आप ए पे पहुंचेंगे तो आपका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पर नेगेटिव में मैक्सिमम एक्सीलरेशन बना देंगे। फिर आप वापस ओ पे पहुंचेंगे, फिर से एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। जब आप बी पे जाएंगे तो बी पे आपका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन पॉजिटिव पे मैक्सिमम होगा। और आप जब वापस ऊपर आएंगे तो फिर से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फिर से एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा फॉर द सेम मोशन। अब आप एक बात नोट करें कि जो मैंने दोनों ग्राफ बनाए, दोनों ग्राफ एग्जैक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज है। यानी कि जहाँ पर एक 0 है वहाँ पे दूसरा भी 0 है, लेकिन जहाँ पर एक की पीक है वहाँ पे दूसरे का ट्रफ है, और जहाँ पर एक का ट्रफ है वहाँ पे दूसरे की पीक है। यानी कि दोनों प्रोपोर्शनल तो हैं, दोनों एक साथ बढ़ रहे कम हो रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी जब x 0 होता है तो a भी 0 होता है, जब a मैक्सिमम होता है तो a भी मैक्सिमम होता है, लेकिन जब a पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है तो a नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, और जब x नेगेटिव में मैक्सिमम होता है तो a पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है। तो इसलिए दोनों का ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज बन रहा है। ठीक है, अब आ जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। सबसे पहले आपको पोजीशन ओ का पॉइंट प्लॉट करना है। पोजीशन ओ पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। पोजीशन ओ पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो मुझे ये बताएं कि इस ग्राफ में मैं जब वेलोसिटी मैक्सिमम लूंगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव लूंगा या मैक्सिमम नेगेटिव लूंगा? बताएं भाई। ओ पे जो वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव आएगी या मैक्सिमम नेगेटिव आएगी? जल्दी बताएं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पोजीशन ओ पे जो वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अब वही बताएं, मैक्सिमम पॉजिटिव आएगी या मैक्सिमम नेगेटिव आएगी? अगर माइक अनम्यूट करके बताएं अपनी जो है वो खूबसूरत आवाज़ में, अगर आप लोग बताएं तो मेरे कानों को बड़ी भली भली लगेगी। ऑलराइट, चले खैर, आपने आवाज़ में तो बताया, लिख के बता दिया। तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी। वजह क्या है? वजह है कि हम जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप ओ से ए जा रहे हैं। तो ओ से ए जाने का मतलब है कि जिस वक्त मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ आपका मुंह राइट साइड पर है, और जब का मुंह राइट साइड पर होता है तो वेलोसिटी को क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी। फिर आप पहुंचे ए पर। अब आप जब ए पे पहुंचेंगे तो ए पे वेलोसिटी क्या होती है? पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 होती है। पॉइंट ए के बाद आप पहुंचे पॉइंट ओ पे। पॉइंट ए पे फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन अब आपका मुंह किस तरफ है? आपका मुंह है उल्टा की तरफ, क्योंकि अब आपकी जो मंजिल मकसूद है वो बी है। तब आपकी वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम होगी, लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम होगी। उसके बाद आप फिर बी पे पहुंचोगे, बी पे पहुंच के आपकी स्पीड फिर 0 हो जाएगी, बी पे फिर से स्पीड 0 हो जाएगी, और फिर जब दोबारा आप ओ पे आओगे तब आपका मुंह राइट साइड पर होगा, तो आपकी स्पीड फिर से मैक्सिमम होगी, लेकिन पॉजिटिव में मैक्सिमम। लिहाजा आप जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा बना, इसको हम कोसाइन का ग्राफ कहते हैं, कॉस्ट का ग्राफ कहते हैं इसको। अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी पे। अब काइनेटिक एनर्जी में तो प्लस माइनस का चक्कर है नहीं भाई, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी ओ पे मैक्सिमम होती है, ए पे 0 होती है, फिर दोबारा ओ पे मैक्सिमम होती है, फिर ए पे 0 होती है, फिर दोबारा ओ पे मैक्सिमम होती है। तो लगा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ इस तरह से बन जाएगा।
ये बन जाएगा। इसको मॉड्यूलस कॉस्ट का ग्राफ कहते हैं इसको। अच्छा, जहाँ जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगी वहाँ वहाँ पोटेंशियल क्या होगी, जीरो, और जहाँ जहाँ काइनेटिक जीरो होगी वहाँ पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम। तो लिहाजा अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्टली जो है तकरीबन कोई 90 डिग्री के फेज डिफरेंस जो बन जाएगा। क्या ख्याल है भाई, बात समझ में आई आप लोगों की? हाँ इधर बताएं, जब मैंने ग्राफ बनाए समझ में आया नहीं आप लोगों के? ऑलराइट, अब्दुल अजीज और उजैर की तो समझ में आ गया, ठीक है। एनीवेज, तो भाई देखिए ये इस तरह से जो है आप 5 तरह के ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, काइनेटिक एनर्जी टाइम एंड पोटेंशियल एनर्जी टाइम। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप ओ से ए जाएं, फिर ए से ओ जाएं, फिर ओ से बी जाएं, फिर बी से हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी भी है, और एक और पॉसिबिलिटी है कि पहले आप ओ से जाएं बी पे, फिर बी से वापस आए ओ पे, फिर आप ओ से जाएं ए पे, और फिर ए से वापस आ जाएं ओ पे। यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी है ऑसिलेशन की। अब इस दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए भी आप बिल्कुल इसी तरह से 5 ग्राफ जो स्केच करेंगे। इसी तरह से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं उनसे पहले कि तो पहला ग्राफ हो गया टाइम और डिस्प्लेसमेंट का, फिर ये आपका दूसरा ग्राफ हो गया टाइम का और एक्सीलरेशन का, फिर आपका तीसरा ग्राफ हो गया वेलोसिटी और टाइम का, फिर आपका चौथा ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी और टाइम का, और फिर आपका पांचवा ग्राफ हो गया पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का। ठीक है, अब आप ऊपर हैं, जब आप ऊपर होंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। जब आप बी पर होंगे तो बी पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है लेकिन नेगेटिव में होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया नेगेटिव में मैक्सिमम। ओ पे फिर से जीरो हो जाएगा, फिर आप ए पे जाएंगे तो ए पे दोबारा डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, और ओ पे फिर से जीरो हो जाएगा। तो आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, उसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन का ग्राफ। ठीक है, ई का ग्राफ हमने सीखा था कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट बनता है, यानी कि ओ पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा लेकिन बी पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव पे मैक्सिमम होगा, फिर ओ पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा लेकिन ए पे फिर नेगेटिव पे मैक्सिमम होगा, और फिर ओ पे जीरो होगा। यानी इस ग्राफ का एग्जैक्टली मिरर इमेज का ऑपोजिट 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। ठीक है, वेलोसिटी देखेंगे तो ओ पर मैक्सिमम होती है वेलोसिटी, लेकिन वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वो ओ पे मैक्सिमम नेगेटिव होगी क्योंकि आपका मूव बी की तरफ है, आप बी पे जा रहे हैं, तब वेलोसिटी नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई, बी पे जीरो हो गई। नेक्स्ट टाइम जब आप ओ पे जाओगे तो ये पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी, तो अब आपका मूव ई की तरफ है, ई पे पहुंच के फिर जीरो हो जाएगी, और फिर आप जब दोबारा ऊपर आओगे तो फिर नेगेटिव में मैक्सिमम आएगी, अब आप बी जा रहे हो, अब आपका मूव उल्टे हाथ की तरफ है, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा, उसको हम कहते हैं नेगेटिव क्रॉस का ग्राफ। अच्छा, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे काइनेटिक जीरो हो गई, फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर काइनेटिक जीरो हो जाएगी, फिर से काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ग्राफ को वैसे बना जैसे पिछली दफा बना था, और पोटेंशियल ग्राफ भी वैसे बनेगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो। ठीक है भाई, तो वो पोटेंशियल ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना था। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ये आपने दो सिचुएशन डिस्कस कर ली, पहले आप ओ से ए, फिर ओ, फिर बी, फिर ओ जाते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ओ से बी जाते हो पहले, फिर ओ, फिर ए, फिर ए हो जाते हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ए से स्टार्ट करते हो, ए से स्टार्ट करके आप ओ पे गए, ओ से आप बी पे पहुंचे, बी से वापस ओ पर आ गए, फिर ओ से वापस आप ए पे आ गए, ए से ओ गए, फिर ओ से बी गए, फिर बी से ओ आए, फिर ओ से वापस ए आ गए।
ठीक है, ये आपकी अगली पॉसिबिलिटी है। अब इसमें अगर आप जो है वो यही सारे ग्राफ प्लॉट करो जैसे अभी प्लॉट किए, आप यही सारे ग्राफ प्लॉट करो जो आपने पहले प्लॉट किए थे। पहला ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम के, दूसरा ग्राफ था एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का, तीसरा ग्राफ था वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, चौथा ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट टाइम, पांचवा ग्राफ था आपका पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट टाइम। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले बनाते हो तो आप ए पर हो, ए पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए पे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है और मैक्सिमम होता है, तो ए पर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड मैक्सिमम हो गया। ओ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, बी पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है, ओ पे फिर से जीरो होता है, और ए में फिर से मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बन गया ये, और ग्राफ पॉजिटिव कॉस का ग्राफ बन गया। एक्सेलरेशन का ग्राफ इसका एग्जैक्ट उलट होता है, ए पर ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा, ओ पे जीरो होगा, बी पे पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, ओ पे जीरो होगा, फिर ए पे नेगेटिव मैक्सिमम। तो आपका एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का उलट, वो बना था पॉजिटिव कॉस का, ये बनेगा नेगेटिव कॉस का। ए पे आपकी स्पीड जीरो होती है, वेलोसिटी, ओ पर नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, नेगेटिव में मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि आपका मूव बी की तरफ है, अगला पॉइंट आपका बी है, बी पे जीरो हो जाएगी, अब की दफा आप ऊपर आओगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि आप ए जा रहे हो, और ए पे पहुंच के फिर जीरो हो जाएगी। तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये नेगेटिव साइन का बन गया। अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो की क्योंकि स्पीड जीरो है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि स्पीड मैक्सिमम, बेशक नेगेटिव में मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी ना। तो यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर यहाँ जीरो, काइनेटिक ग्राफ ऐसा बनेगा। और जहाँ जहाँ पोटेंशियल, जहाँ जहाँ काइनेटिक जीरो है पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है भाई। चौथी पॉसिबिलिटी है कि आप बी से चलना शुरू करते हो, आप बी से जाते हो पहले ओ पे, फिर वापस आप बी से पहले ओ पे जाते हो, फिर आप जाते हो ए से वापस ओ पर आते हो, और ओ से वापस फिर बी पे आ जाते हो। ठीक है भाई। अब अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर पांचों ग्राफ कैसे बनेंगे ये देखते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर पांचों ग्राफ में बताता हूँ कैसे बनेंगे। ये टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया, टाइम का और एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, ये टाइम का और वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, टाइम का और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, टाइम का और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। पर्टिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिए बी पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, ओ पे जीरो होता है, ए पे पॉजिटिव पे मैक्सिमम होता है, फिर ओ पे जीरो होता है, बी में नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है। तो आपका कॉस का नेगेटिव में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी पे आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है, ओ पे जीरो, ए पे नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर ओ पे जीरो, और बी में फिर पॉजिटिव पे मैक्सिमम। ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ बन गया पॉजिटिव कॉस में। उसके बाद बी पर वेलोसिटी आपकी जीरो है, ओ पर आपकी मैक्सिमम पॉजिटिव होगी क्योंकि आपका मुंह ए की तरफ है, ए पे फिर वेलोसिटी जीरो हो गई, ओ पे फिर मैक्सिमम में नेगेटिव हो गई, और बी पे फिर जीरो हो गई। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा साइन का ग्राफ। अब जहाँ पे स्पीड जीरो है काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ऐसा बन गया, और जहाँ जहाँ काइनेटिक जीरो है वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, और जहाँ जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम है वहाँ पोटेंशियल जीरो होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक जीरो है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी यहाँ पर,
ठीक है, ये 0 हो गई, मैक्सिमम हो गई, ये 0 हो गई, ठीक है। तो ये हमने चारों पॉसिबल जो है वो ग्राफ, चारों पॉसिबल सिचुएशन के ग्राफ डिस्कस कर लिए, 5 ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ एंड पोटेंशियल एनर्जी टाइम ग्राफ। आई होप के बाद आप लोगों की समझ में आ गई हो। ठीक है, अब देखें हमने जो है वो 2 तरह के ग्राफ बनाए। एक तो ग्राफ इस शेप का हमने बनाया है और इसी ग्राफ को हमने इस शेप में भी बनाया है। ऐसे ही हमने एक ग्राफ ये बनाया है और एक ग्राफ हमने ये बनाया है। बाकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो ग्राफ हैं उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है ये साइन का ग्राफ कहलाता है, ये नेगेटिव साइन का ग्राफ कहलाता है, ये कॉस का ग्राफ कहलाता है और ये नेगेटिव कॉस का ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है होता क्या है कि अगर फर्स्ट करें इन सारे ग्राफ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, अब देखें यहाँ पर जो है अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, अगर सारे ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम है और फर्स्ट में वाई एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटी है उसको आप बोलते हैं वाई, बोल देंगे मिसाल के तौर पर। वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है? वाई। तो जो पीक वैल्यू होगी उस पीक वैल्यू को हम कहेंगे वाई नॉट। ठीक है, पीक वैल्यू होगी सबकी, वो क्या कहलाएगी? वाई नॉट। ये भी वाई नॉट है, ये भी वाई नॉट है। ठीक है, अब अगर ग्राफ ऐसा हो कि वाई एक्स पे जो क्वांटिटी हो उसको हम वाई बोल रहे हैं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को वाई नॉट बोल रहे हैं और एक्स पे टाइम है, तो पॉजिटिव साइन के ग्राफ की इक्वेशन बनती है कि y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि y पे जो भी क्वांटिटी होगी उसका नाम आ जाएगा और y नॉट की जगह उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी, बाकी साइन ओमेगा टी। ऐसी अगर इस तरह का ग्राफ बन रहा है जिसको माइनस साइन का ग्राफ कहते हैं, तो फिर इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि वही वाली बात है जो ऊपर वाले ग्राफ में लिखा है तो वही लिखेंगे, लेकिन बस एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह ये जो ग्राफ है कॉस का, पॉजिटिव कॉस का, इसको हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी। और ये जो ग्राफ है इसमें हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये माइनस कॉस का साइन है। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम सारे ग्राफ की इक्वेशन लिखना चाहें तो पहली बात तो कि जो सबसे पहला ग्राफ है ये पॉजिटिव साइन का ग्राफ है और यहाँ y एक्सिस पे क्या चीज़ है? x। तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह जो दूसरा ग्राफ है ये नेगेटिव साइन का ग्राफ है और y एक्सिस पर a है, तो हम क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू माइनस a नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह अगर आप तीसरा ग्राफ देखें तो तीसरे ग्राफ में y एक्सिस पे v है और ये ग्राफ पॉजिटिव कॉस का ग्राफ है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप दूसरी बार एग्जाम, अच्छा काइनेटिक पोटेंशियल ग्राफ जो वो ये जो है आपका मॉड्यूलस कॉस का ग्राफ है या मॉड्यूलस साइन का ग्राफ है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखें
ये ग्राफ माइनस साइन का ग्राफ है और वाई एक्सिस पर एक्स है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस साइन का साइन का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ आपका पॉजिटिव साइन का ग्राफ है, वाई एक्सिस पर ए है, तो हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद v का ग्राफ अगर आप देखें तो ये नेगेटिव साइन का ग्राफ है। ठीक है, v का ग्राफ अगर देखें तो v का नेगेटिव कॉस का ग्राफ है, तो उसको आप क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी। v के ग्राफ को आप क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी। बाकी काइनेटिक पोटेंशियल को छोड़ इस ग्राफ पर आ जाएं। ये ग्राफ है पॉजिटिव कॉस का ग्राफ, तो आप लिखेंगे x, क्योंकि वाई एक्सिस पे x है तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये वाला जो ग्राफ है नेगेटिव कॉस का ग्राफ है, तो आप क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट कॉस ओमेगा टी। सो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट कॉस ओमेगा टी। अगला जो ग्राफ है ये नेगेटिव साइन का ग्राफ है, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव कॉस का ग्राफ है, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। इसी तरह अगर आप इस ग्राफ को देखें तो पॉजिटिव कॉस का ग्राफ है, तो आप क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी। और तीसरा ग्राफ अगर आप देखें वेलोसिटी का, तो ये पॉजिटिव साइन का ग्राफ है, और इसको आप क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए, उन सारे ग्राफ की जो इक्वेशंस कंप्लीट हो गए। हेलो, क्या मतलब?
ऑलराइट, तो देखिए ये जो हमारे सारे ग्राफ्स हैं, ये हमारे जो है ये जो हमारे सारे ग्राफ हैं, ये सारे ग्राफ मैंने बना दिए और सारे ग्राफ के मैंने इक्वेशन जो है आपको बना के दी। ठीक है, सारे ग्राफ मैंने बना दिए, सारे ग्राफ की इक्वेशन मैंने आपको बना के दी। ठीक है जी, ऑलराइट। अब इसमें मज़ीद जो हम बात कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, मज़ीद बात हम ये कर सकते हैं इसमें कि कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूले भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो ये है कि एक्सीलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। देखा मैं पढ़ा था कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके अगर इक्वलिटी लानी हो तो यहाँ कांस्टेंट चाहिए होगा ना हमें, तो हो जाएगा कांस्टेंट इंटू माइनस एक्स। कांस्टेंट जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा का मतलब आपको पता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, या फिर ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो वही ओमेगा जिसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, जहाँ पर ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। दूसरा फॉर्मूला जो वो है ए नॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। यहाँ पर ए नॉट का मतलब है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। आपको पता है मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो एक्स नॉट का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एक मतलब और भी मैंने आपको बताया था, यानी कि एम्पलीट्यूड। तो एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, और आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब मिलेगा, जब एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा। उसका तीसरा फॉर्मूला जो आपका वेलोसिटी का, वेलोसिटी आपकी बराबर होगी प्लस माइनस में लिख रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। और वेलोसिटी आपकी बराबर होती है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स हो उसकी वेलोसिटी का। तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी बराबर होगी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड यानी कि एक्स नॉट पता होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे स्पीड चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आपको वी नॉट चाहिए, वी नॉट का क्या मतलब है, वी नॉट का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर में होती है।